अभी मेरे पास मौजूद है एबीपी न्यूज़ की पत्रकार हैं। सबसे पहले आप थोड़ा परिचय दे सकती हैं? मेरा नाम नैनिमा बासु है। मैं इंडिया से हूँ, एबीपी न्यूज़ में काम करती हूँ। और ये आपकी कितनी बार चाइना आए? ये मेरी पहली बार चाइना की ट्रिप है और यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमें इनवाइट करके यहाँ बुलाया है। और अभी तो हम बीजिंग में हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में। आगे और भी कुछ शहर देखना बाकी है। क्योंकि आप भी मीडिया में काम करते हैं, मैं भी मीडिया में काम करती हैं, क्योंकि हम सब मालूम है तो शायद रिपोर्ट में भारत के बारे में और चाइना के बारे में शायद थोड़ा सा फ़र्क है, गलत है और कुछ गलत फहमियाँ हैं। तो जब इस बार आप चाइना पहुँचते हैं तो कोई चीन के बारे में कोई सोच परिवर्तन हुई है? देखिए, चीन के बारे में हमने जब भी लिखा है, जो भी हमने रिपोर्ट किया है, जो यही रिपोर्ट किया है जो हमें वहाँ पे बोला जाता है, जो भी होता है हम वो सिचुएशन या इवेंट्स को हम बोलते हैं। बट हाँ, मैंने इसलिए यहाँ आई हूँ ताकि मुझे चीन के लोगों से बात करनी थी, जाननी थी उनके क्या राय हैं इंडिया के बारे में। जैसे मैंने आपसे सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे भी इंटरेस्ट है हिंदी सीखने में। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं बहुत रेयर है कि लोग चाइनीज़ भाषा जो है, मैंडरीन या जो भी है वो सीखते हैं। मुझे लगता है मतलब वापस जाके मुझे यही कहना है कि हमें भी चाइनीज़ लैंग्वेज जो भी है मैंडरीन एक्चुअली सीखनी चाहिए। और क्योंकि चीन और भारत हम दोनों तो पूरी दुनिया में तो महादेश है और G20 भी शुरू होने वाले हैं। आपके ख्याल से चीन और भारत दोनों ये G20 के मेंबर सदस्य देशों के नाते हम किन किन क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं और पूरे दुनिया के आर्थिक विकास या अन्य क्षेत्र के विकास के लिए योगदान दे सकते हैं? देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना है कि इंडिया चाइना को एक साथ एकजुट होकर काम करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही काफ़ी डेवलप पावर्स है, राइजिंग इकोनॉमिक पावर्स है और दोनों नेबर है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो है, आप दोनों नेबर है, आप दोनों नेबर्स को हमेशा बात करनी चाहिए। बात से ही हल निकलती है। व्हेनेवर देयर इज़ अ डायलॉग देयर इज़ अ सॉल्यूशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि G20 में हमने लास्ट ईयर भी देखा था, जब इंडिया में G20 हुआ था, कैसे इंडिया चाइना मिल के जॉइंट स्टेटमेंट जो हुई थी, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ कह रहे थे कि जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगा, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। तब हमने देखा चाइनीज़ प्रीमियर जो आए हुए थे वहाँ पे एक साथ मिलके हमने जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो निकाला। इस बार के G20 में भी इंडिया चाइना, आई एम श्योर वो एक साथ मिलके क्लाइमेट चेंज और जो एनर्जी सिक्योरिटी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है उसमें बात करेंगे एक साथ। क्योंकि हम सब मालूम है भारत में सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है और चाइना में हार्डवेयर भी अच्छा है। तो आपके विचार में हम एक दूसरे से क्या क्या सीख सकते हैं? आई थिंक हम एक दूसरे से पहली तो ये सीख सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग जो करेंगे कैसे ह्यूमन काइंड के बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं। हमने जैसे काफ़ी सारे अभी चाइनीज़ थिंक टैंक्स, चाइनीज़ स्कॉलर से बात करी, उन्होंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें इंडिया में अभी भी काफ़ी सारे डाउट्स हैं। चाइना एआई में काफ़ी आगे निकल चुका है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया एआई के बारे में चाइना से सीख सकता है। चाइना इंडिया से दे कैन लर्न मैनी अदर थिंग्स कि स्किल डेवलपमेंट और वो सब कैसे है। तो दोनों को बात करनी चाहिए, बातों से ही दे कैन आइडेंटिफाई कि क्या एक दूसरे से सीखेंगे। बट आई थिंक फ्यूचर रहेगा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस, एआई के ऊपर फोकस्ड। धन्यवाद। थैंक यू।